नमस्कार। बिहार कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन कल का आया है, उस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे उसका एक एक प्रोसेस हम यहाँ जानेंगे। उसके बावजूद भी यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी वहाँ मदद करूँगा और कमेंट में आके आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसका लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा मैं, वहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद से देखेंगे ई समर्थ करके बिहार सरकार का पोर्टल है जहां से इसको अप्लाई करना है। उस क्रम में जब आप शुरू में आएंगे तो सबसे पहले न्यू अकाउंट बनाने को देगा। ठीक है, उस अकाउंट में आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद से अपने मन से एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, और पासवर्ड भी कंफर्म करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा डालना है। और जैसे कैप्चा डालिएगा आप, कैप्चा डाल के सबमिट कीजिएगा, फिर नीचे आइएगा आप रजिस्टर कीजिएगा। और जैसे आप रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद आपके जो नंबर है या आपके जो ईमेल है ना, नंबर पे नहीं, ईमेल पर एक मेल जाएगा और वो मेल इस तरह का रहेगा। ये रहा मेल जो कि मेरा आया था, देख सकते हैं 5:41 पर मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें ये आया है। ठीक है, तो ये आएगा और उसमें नीचे क्या रहेगा आप नीचे देख सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन प्रोसेस इन HED बिहार, डियर एप्लीकेंट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर रिक्वायरमेंट प्रोसेस HED बिहार। उसके बाद नीचे आने के बाद इसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा। मैं ईमेल आईडी यहाँ नहीं दिखाना चाहूँगा, इसलिए आपको ये कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी है और इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ रहा है। उसके बाद से इसी में एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, यानी कि लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। फिर वहाँ आप क्लिक कीजिएगा, फिर आपका ये पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाएगा। और जब दोबारा से पोर्टल ओपन होगा ना, फिर आपको यहाँ जाना है लॉगिन पे। जब आप फिर लॉगिन पे जाइएगा, उसके बाद से उस लॉगिन में ऑप्शन आ रहा है कि वो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड, जो ईमेल आईडी आपने डाला वो और पासवर्ड तो आप खुद से बनाएं, उन दोनों को डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, फिर अगला पोर्टल कैसे ओपन होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ रहा ये। उसके बाद से जैसे डाल के आप आगे बढ़िएगा, फिर आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, पोस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, पोस्ट में क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर करना है। फिर उसके बाद अगला जैसे इस पर क्लिक करिएगा, खुद से ले रहा है HED बिहार और फिर कर रहा है एडवर्टाइज नंबर, क्योंकि 6 अलग अलग करके आपका विज्ञापन निकला है, जिसमें पहला जो है हिंदी का है, दूसरा तीसरा छठा करके। तो आप जिस सब्जेक्ट से अपना मास्टर होगा या नेट क्वालिफाई किए होंगे या जिस सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस विज्ञापन नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2 3 4 इसमें खुद ब खुद ऑप्शन सारा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसकी जानकारी जो आप विज्ञापन पढ़िएगा ना, तो विज्ञापन के फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है कि विज्ञापन नंबर 1 26 ये हिंदी का है, 2 वाला 3 वाला 4 वाला, चूंकि 6 सब्जेक्ट के हैं तो 6 तक विज्ञापन नंबर है। तो आप जिस सब्जेक्ट के हैं वहाँ वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आप PWD कैंडिडेट है तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे सेलेक्ट करिएगा ना, उसके बाद से चेक वैकेंसी पे क्लिक कीजिएगा तो दिखा देगा कि आपके कैटेगरी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट या कितनी पोस्ट हैं। ये होने के बाद से फिर आपको आगे जाना है। और जैसे आप आगे जाइएगा तो आगे इस तरह का पोर्टल खुलेगा। ठीक है, इस तरह का पोर्टल खुलेगा और इस पोर्टल में क्या करना है, अपने एकेडमिक चीज़ें भरनी है, जिसमें कि आपका सबसे पहले सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है यानी कि 10th का जो है यहाँ पे पूरा डाटा डालना है। नेम ऑफ बोर्ड यानी किस बोर्ड से आपने पढ़ा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, परसेंटेज मार्क्स क्या है, किस ईयर में पास किए और कौन सा स्कूल था उसका नाम भरना है। फिर सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपने कहाँ से किया, तो बोर्ड का नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, परसेंटेज लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका किस ईयर में किए थे और कौन से कॉलेज या स्कूल से किए हैं उसका भी नाम लिखना है। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है इंडिविजुअल करके आ रहा है और एक आ रहा है इंटीग्रेटेड करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, इंडिविजुअल डालना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है जैसे बहुत जगह ऐसे कोर्स होते हैं जो माने एक में सम्मिलित रहते हैं, जिसमें कि BA और मास्टर डिग्री दोनों एक साथ जो सम्मिलित है, अगर वैसा कोई कोर्स किया है तो वो इंटीग्रेटेड सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई अलग अलग जैसे BA किए फिर MA किए, यानी BA भी अलग है आपका, MA भी अलग है, उसमें वैसी सिचुएशन में हमारे पास BA का सर्टिफिकेट अलग होता है और PG का सर्टिफिकेट अलग होता है इंडिविजुअल में। जबकि अगर इंटीग्रेटेड की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 1-2 साल आपका समय बच जाता है और दोनों चीज़ें इंटीग्रेट कर दी जाती हैं, मर्ज कर दी जाती हैं। तो हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, इंडिविजुअल करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल करने के बाद से स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे कि आर्ट है, साइंस है, क्या है। ठीक है, उसके बाद से नीचे आएंगे,
फिर हमको क्या सेलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री, नेम ऑफ डिग्री, डिग्री कौन सा है ऑप्शंस में आ जा रहा है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, रिजल्ट टाइप देख लेंगे, परसेंटेज में है या सीजीपी में है, क्या है। फिर स्कोर देख लेंगे, ईयर कौन सा पास किया, यूनिवर्सिटी कौन सा था वो भी पास करें, वो भी देख लेंगे। उसके बाद से मास्टर डिग्री कर लेंगे, इन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका क्या है, नेम ऑफ डिग्री, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, रिजल्ट टाइप देख लेंगे। उसके बाद से स्कोर देख लेंगे, किस ईयर में पास किए, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद से ये देख लेंगे बैचलर डिग्री 2। अब इसमें समस्या क्या आ रहा है कि बहुत से लोग हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा जैसे कि अदर में क्या हो रहा है, अगर कोई बैचलर किया है ना, बैचलर करने के बाद उसका जैसे किसी अन्य सब्जेक्ट से है, ठीक है, तो यहाँ पे यस करना है, अगर वो नहीं किए हैं तो नो करना है, नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर अगर कोई मास्टर दूसरा भी किया है, जैसे बहुत लोग डबल मास्टर करते हैं या सब्जेक्ट अलग अलग रहता है, वो भी आप किए हैं तो यस, और नहीं किए हैं तो नो, ठीक है, करके आगे बढ़ जाना है। फिर जैसे आगे आते हैं, उसमें कह रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द एलिजिबिलिटी इंडिकेट अंडर क्राइटेरिया बी एज फॉर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर प्रोफेसर इन द यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 18 जुलाई 2018, नो कर देना है इसमें, ठीक है। अब जो आपका एमफिल है या पीएचडी है उसमें यस यस करते जाना है। फिर आगे आते हैं, आगे आने के बाद से यहाँ देखेंगे कि अगर आपको डेट ऑफ अवार्ड कब पीएचडी मिला है, ठीक है, नेट अगर क्वालिफाई कब किया है, इसका सारा डाटा यहाँ भरना है। जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया तो यस करना है, फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से किया है वो करना है, आपका कैटेगरी कौन सा था, जिस कैटेगरी से आप पास किए हैं वो कैटेगरी डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है या रोल नंबर डालना है, नेट वाला। फिर आगे आते हैं, आगे आने के बाद अब अगला जो आता है, इसमें क्या करना है ना कि आपको किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनेंगे ना उसका प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके नज़दीक से जो भी होगा या आपकी इच्छा होगी जिस शहर में जिस यूनिवर्सिटी में जाने की, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से आगे फिर बढ़ते हैं, आप प्रेफरेंस दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद से प्रोसीड टू क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन कर देना है। फिर आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद से अगला हमारा ये ओपन होगा और इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपका फोटो अपलोड करना है, ठीक है। और फोटो क्या होना चाहिए, 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो का साइज क्या होना चाहिए, JPG, JPEG, PNG फाइल्स होना चाहिए, इसमें PDF नहीं चलेगा, ठीक है। सिलेक्ट यहाँ से करना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। फिर सिग्नेचर करना है, वो भी अपलोड कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे 10 और 12 का सर्टिफिकेट करना है, ठीक है, इंडिकेटिंग जिसमें डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से बैकवर्ड यानी नॉन क्रिमिनल जो आपका होगा, जो बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है, PDF हो, JPG, PNG जो भी चलेगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद से एडिशनल चीज़ें देखेंगे, एडिशनल में क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, नोटराइज्ड एफिडेविट अफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड। अब मैं ये चीज़ बताता हूँ क्या है, जो आप विज्ञापन देखिएगा ना, विज्ञापन में 7वें या 8वें नंबर पे एक एफिडेविट टाइप का पूरा दिया हुआ है, एक कॉलम एक दिया हुआ है, फार्मा दिया हुआ है, उसको आप भरिएगा, फिर उसको अपने नियरेस्ट कोर्ट में लेके जाइएगा और वहाँ नोटरी से उसमें मुहर लगा के बनवा के लाना है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, इन फ्यूचर कुछ गलत पाया जाता है तो उसका जवाबदेह होऊंगा, इस बात को उसमें लिखा गया है। और उस पर बेकायदे नोटरी से बनवा के लाना है और उसको यहाँ अपलोड करना है। और उसमें पता है एप्लीकेशन नंबर लिखना है, तो जैसे ही आप शुरू में रजिस्टर किए हैं ना तो एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पे चला गया है, वो वाला एप्लीकेशन नंबर उसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। मेंशन करने के बाद से उसको भी यहाँ अपलोड करना है। जैसे क्या हुआ था, कल एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर एक बात बताओ कि जो मतलब ये नोटरी वाला आ रहा है इसमें एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है और इसको भरने से पहले वो अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो जब अपलोड करेंगे तो फिर वो हमारे पास कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, तो फिर उसको अपलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि वो पहले ही दे दे रहा है, रजिस्ट्रेशन जब कर रहा है ना तब भी दे दे रहा है, तो हम उसको वहाँ से लेकर के इसको यहाँ आगे इसमें अपलोड कर देंगे। उसके बाद से 10वां का मार्कशीट अपलोड करना है, 12वां का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है 10वीं का, फिर 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर अगर डोमिसाइल जो है, रेसिडेंस जो है वो करना है, जैसे अगर बिहार के हैं तो बिहार के लिए करेंगे, अपलोड करेंगे ताकि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सके। उसके बाद सर्टिफिकेट जो ग्रैंड डॉटर अगर फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं तो यहाँ पे करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर अगला देखेंगे यहाँ, फिर क्या करना है आपको, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में कर देना है। फिर आगे देखेंगे, आगे के बाद फिर ऐसा पोर्टल खुलेगा, इस पोर्टल को जल्दी से स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें मेरा डाटा है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो मैं नहीं भरा, ठीक है,
क्योंकि मैं अभी छोड़ा हुआ हूँ, बाद में इसको भरूंगा। फिर देखेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन इन एनी द सेक्शन फील्ड, अगर आपके पास कुछ एडिशनल होगा तो भरना है, नहीं है तो नहीं भर सकते, ठीक है। उसके बाद एडिशनल फील्ड के लिए यहाँ देखेंगे थर्ड प्रीफरेंस फोर, चूंकि मैंने कोई यूनिवर्सिटी अभी सेलेक्ट नहीं किया है इसलिए यहाँ नहीं दिखाता है, वरना अगर मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया रहता तो वो भी यहाँ पे शो करता। इस तरह से आप उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है आई एग्री विथ द अबव टर्म्स, और जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा उसके बाद से आपका फाइनल सबमिशन आ जाएगा। और फाइनल सबमिशन आने के बाद यहाँ देखेंगे ये सब इसलिए ब्लैंक है क्योंकि मैंने भरा ही नहीं था। आप जैसे जैसे भर दीजिएगा सब यहाँ शो होने लगेगा कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी कितने प्रेफरेंस में है। देख सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी ब्लैंक, खाली नहीं रह सकता है, क्योंकि मैंने भरा ही नहीं इसलिए खाली है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि नोटराइज्ड एफिडेविट अफियरिंग द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड अपलोड नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने अपलोड ही नहीं किया तो कहाँ से फाउंड दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, सारा प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया कैसे बनवाना है, ठीक है। इसके बाद से अगर वो जैसे कि आपको अब मूल जो विज्ञापन है उसके अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, मैंने वहाँ डाला हुआ है, वहाँ से उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, फिर कोड से बनवा के ला के यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से 12वीं का मार्कशीट नॉट फाउंड, चूंकि मैंने अपलोड नहीं किया ये सारा डॉक्यूमेंट इसलिए नॉट फाउंड बता रहा है। आप कीजिएगा, आपका सारा कुछ बताएगा। और एट लास्ट क्या करना है, इसके बाद से यहाँ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी नॉट फाउंड बता रहा है। उसके बाद से इसको आपको रिसीविंग जो है वो प्रिंट कर लेना है। दूसरी चीज़ क्या है, 29 जुलाई को उससे पहले बीच में यदि आप सिलेक्ट होते हैं 15 से 17 के बीच आपका क्या होना है, इसका स्क्रीनिंग होगा आपके जो एप्लीकेशन है उसके बाद से बीच में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 29 जुलाई इसको लास्ट में आपका मेरिट बताया जाएगा। अगर आप मेरिट होते हैं तो 30-31 अगले अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी बिहार में गेस्ट फैकल्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खासी सैलरी भी है। अगर 57,000 बेसिक के हिसाब से बात कर लेते हैं, प्लस उसमें डीए भी है, तो अगर डीए अभी 60% है, ठीक है, तो 57,000 का अगर आधा ही मान के चलते हैं तो 25 लगभग अगर मान के चले 30,000 मान के चलते हैं तो 57 और 30 आप जोड़ लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 000 7 और 8 87,000 लगभग 90,000 के आसपास आपकी सैलरी आने वाली है। तो बहुत अच्छी जॉब है। तो मिलेंगे अगले फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।